इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। तो बाहमी राब्तों का एक सिलसिला कि जिसमें कम अज़ कम जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं उस पर एक हम आहंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। अलबत्ता मैं आपको इतना बता दूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम 10 मिलियन मार्च मुल्क में मुकम्मल कर चुकी है और उसमें जो अवाम का समंदर शरीक होता था, तो उसमें मैं एक तो बात मीडिया से कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने बड़ी इवेंट्स को जिसमें हद नज़र इंसान मौजूद हों और उसको आप नज़रअंदाज करते चले जाएं, तो फिर मीडिया भी अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोच ले कि क्या उसकी जगह सोशल मीडिया नहीं लेगा। क्या आपका एतमाद ख़त्म नहीं होगा? क्या आपके हवाले से लोग मायूस नहीं होंगे? तो इन इशूज़ को और इस हवाले से जो एक मूवमेंट चल रही है उसको मेरे ख्याल में हमें एक कौमी मूवमेंट की नज़र से देखना चाहिए और उसको वही मकाम देना चाहिए जो मुल्की सियासत में। सर ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर सियासी जमातें इस हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर आ जाएंगी और मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान हो जाएगा? ये फैसले उन्होंने खुद अपने फोरम पे करने हैं और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और पार्टी के वर्कर्स तक जाते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम की मिलियन मार्च में हर पार्टी के कारकुन भरपूर शिरकत करते हैं और जाहिर है कि अगर पार्टियां यकजहती न रखती तो फिर उनके कारकुन कैसे उसमें आते हैं। आज आप भी मुसलसल हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी तहरीक चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के पास आज आए, क्या वो आपके इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक जो खात्मे के लिए तहरीक क्या मुश्तरका लाहे-अमल कोई मुश्तरका लाहे-अमल आएगा? देखिए सोच में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अभी शायद मियाँ साहब या उनकी पार्टी के लिए आज तो ऐसा दिन नहीं था कि हम उनसे इसके बारे में कोई हतमी राय लेते। वो जाहिर है कि अपनी पार्टी के फोरम पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं उसको उन्होंने फ़ैसला करना है और यकीनन इस पर मैं हिमायत करूँगा कि जब तक एक मुकम्मल हम आहंगी सियासी जमातों के दरमियान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नहीं होती तो कुछ कमी और खला ज़रूर किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेगी। अच्छा, नैब के हवाले से एक तो हुकूमत जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ, उसे आप किस तरह देखते हैं और क्या ये समझा जाए आपकी जो पहले अभी आपने गुफ्तगू की कि नवाज शरीफ ने आपको कायल कर लिया है कि आप भी अभी जल्दी ना करें हुकूमत को गिराने में, हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी? आप मौजूद थे हमारे मीटिंग में जब नहीं, मैंने तो सवाल किया, आपने सवाल उस तरह करो। मौलाना साहब ये फरमाएं मियां साहब का मूड क्या है? अच्छा, दोनों भाई कब मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं, वो बात है। नेब का ताल्लुक है। नेब एक इंतकामी इदारा है और इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में बाकी पार्टियां जैसे सोचती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नेब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। मौलाना साहब ये बता दें हुकूमत कितना अर्सा चलते हुए दिखाई दे रही है? हुकूमत अगर आप इमरान मौलाना साहब ये बता दें हुकूमत कितना अर्सा चलते हुए दिखाई दे रही है? हुकूमत कितना अर्सा चलते हुए दिखाई दे रही है? हुकूमत अगर आप इमरान खान का समझते हैं तो उसकी हुकूमत नहीं है। उसके पीछे की जो कुव्वतें हैं वो अपने ताकत और बलबोते और इदारे की ताकत को इस्तेमाल करके कब तक खींचती हैं उनको, और उसी पर इंहिसार है। अच्छा, आप दोनों दोस्तों को कब मिलवा रहे हैं? आपके ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, मियाँ साहब के जैसे दोनों दोस्त कब मिल रहे हैं? आप उनकी मुलाकात में रुकावट क्या है? आप ऐसा तो कोई नहीं है रुकावट। मौलाना साहब इमरान खान कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान की सियासत खत्म हो चुकी है, उनको हमने सभी से बाहर कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो किसा पीटा सवाल है। मौलाना साहब क्या मिलियन मार्च मौलाना साहब अपने खाते का सोचो। मौलाना साहब क्या मिलियन मार्च ही ऐलान कर दिया है तो अगला इंतखाबात होगा एमएलए के प्लस नहीं लड़ेंगे, अपने झंडे के साथ लड़ेंगे।
मेरे ख्याल में ये चीज़ें अभी हमारे फोरम पर मेरे पास हैं और इसके लिए मीटिंगें भी हुई हैं और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त इश्यूज हमारे सामने है, उस पर इत्तेफाक है, तो कोई इख्तिलाफ नहीं। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का मूड क्या था और आपकी बातों में हूँ हाँ करते रहे या क्या करते रहे? बड़ा अच्छा मूड था और बड़े इत्मीनान से मैं वहाँ से उठा हूँ, और जाहिर है कि इत्मीनान तो तभी होगा जब उनका मूड अच्छा होगा। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।